दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो ये आज हमारा 7वां क्लास होगा और इसमें आज हम आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताएंगे, यानी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो चलो दोस्तों, ये क्या होते हैं। तो नंबर 1 हमारा जातीय मान। जातीय मान जातीय मान जातीय मान क्या होते हैं। जातीय मान किसी संख्या के वह मान, किसी भी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, यानी किसी भी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। कभी नहीं बदलता है, यानी किसी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, उसे संख्याओं को क्या क्या बोल सकते हैं हम। शुद्ध मान भी बोल सकते हैं, अंकित मान भी बोल सकते हैं, जातीय मान भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, एक हमारा दूसरा है, क्या है, नंबर दूसरा होगा हमारा स्थानीय मान। अब आपको स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसी भी संख्या का, स्थानीय मान किसी भी संख्या का वह मान जो अपने विशेष स्थान के कारण बदल जाता है। उनको क्या बोलेंगे दोस्तों, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, शुद्ध मान कभी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, एक नोट, एक हमारा इसमें होगा जीरो हमारा चाहे तो प्लेस वैल्यू में हो या फेस वैल्यू में हो, दोनों में ये जीरो कभी चेंज नहीं होता है। जीरो कभी नहीं बदलता है दोस्तों। जीरो कभी नहीं बदलता है। तो दोस्तों, हम इसको आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि जातीय मान और स्थानीय मान की वैल्यूओं के बारे में अभी हमने देखा और पढ़ा। तो आगे दोस्तों, अब चलते हैं कि ये दोनों स्थानीय मान और जातीय मान अंकों में कैसे होते हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास संख्या होगी 5, 6, 8। अगर ये संख्या है, अगर इसमें हमसे जातीय मान पूछते हैं, अगर हमसे 5 का जातीय मान पूछा जाएगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, यानी इसका आंसर 5 ही रहेगा, 5। ठीक है दोस्तों। अगर इसमें हमसे स्थानीय मान पूछा जाए, तो स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, 500। तो देखा दोस्तों, जातीय मान में जो वैल्यू हमसे पूछी जाती है वही सेम रहेगी, लेकिन स्थानीय मान में उसके स्थान के कारण उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे दोस्तों देखिए, ये हमारा कौन सा स्थान रहेगा। अगर इसमें हमसे 8 का वैल्यू पूछता, तो 8 का
8 का वैल्यू कितना हो जाता है, 8 ही रहेगा। इसका वैल्यू पूछता तो इसको हम 6 इंटू 10 की पावर 1 के कर देते हैं, 8 इंटू 10 की पावर 0 से दर्शाते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और इसको 5 इंटू 10 की पावर 2 से दर्शाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इसका स्थानीय मान में इसका वैल्यू चेंज होता जाता है, और जातीय मान में जो वैल्यू है वही सेम रहता है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर हमारे पास हो 5, 0, 4, 8, अगर इसमें हमसे 0 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों कि देखिए 8 का पूछे तो 8 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मान मैंने पीछे क्लास में आपको बताया था। नोट याद रखना दोस्तों कि 10 की पावर 0 किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या है, अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसका आंसर 1 रहेगा। पावर किसी पे भी हो, 7 पे 0 हो, 8 पे 0 हो, 10 पे 0 हो, 12 पर 0 हो, तो उसका मान 1 आता है। तो दोस्तों इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1, तो इसका मतलब ये 8 ही रहेगा। इसका मान 8 ही होगा। अब दोस्तों देखते हैं 4 का, तो हम 4 का अगर इसमें 4 का जातीय मान पूछेगा तो जातीय मान 4 का 4 ही रहेगा। अगर स्थानीय मान पूछेगा तो स्थानीय मान हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 1, यानी 40 हो जाएगा दोस्तों। 40 यानी ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ। अगर इसमें दोस्तों हमारा 0 का स्थानीय मान पूछेगा तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 0 इंटू 10 की पावर 2 यानी 0 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। और हमने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो वो भी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो 0 ही हो जाएगी। 0 से गुणा करने पर 0 ही हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी संख्या 0 ही रहेगी। तो इसमें हमने बताया कि 0 का मान सदैव 0 ही रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार देखिए अगर 5 का हमसे पूछेगा, हमसे अगर जातीय मान पूछता है, जातीय मान, तो जातीय मान में वही जो होगा वो उतना ही रहेगा, 5 ही रहेगा। जातीय मान 5 का पूछेगा तो 5 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ 5 का पूछता है तो 5 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे, यानी 5 इंटू 10 की पावर 3 होता है 100, यानी 100 कितना हो वो 1000 सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 5000। तो दोस्तों इसी प्रकार आप जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में आपको पता चला। तो दोस्तों आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसका क्लास अगर आपके समझ में आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। आप कभी भी जब भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास जाएगी, आप उसको नोटिफिकेशन को टच करने के बाद वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।